बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री पांचों स्वरूप की जय, श्री धाम के धनी की जय, महाराजा छत्रसाल जू की जय, श्री लालदास महाराज की जय। परम श्रद्धेय सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कोटि सौ बार प्रणाम करते हुए आज हम सब अपने जीवन की आध्यात्मिक उत्थान के लिए जागनी ब्रह्मांड में हुई श्रीराज जी द्वारा की गई लीला का रसास्वादन करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और महामती प्राणनाथ जी द्वारा स्वामी श्री लालदास जी महाराज की भी वंदना करते हुए आज हम 14वीं भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। और कल आप सभी ने बड़े प्रेम भाव से ठट्टा नगर प्लस नालिया की कथा आप सभी ने सुना। और इसके आगे आज प्राणनाथ जी कल आप सुने भी कि बिहारी जी खम्भलिया वहाँ से चले जाते हैं और प्राणनाथ जी मड़ई बंदर जाते हैं और नाव पर न चढ़ने के बाद से कुछ सुंदर साथ चढ़ जाते हैं और वहाँ का राजा गिरफ्तार कर लेता है। पुनः फिर से उन लोगों को जब पता लगता है कि इसमें प्राणनाथ जी नहीं हैं तो सारे सुंदर साथ को अगले दिन वो छोड़ देता है। आपने 13वीं भाग में यह प्रसंग सुना। अब इससे आगे आप सुनेंगे कि किस प्रकार अब सूरत में जागने के लिए प्राणनाथ जी पहुँचते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी बड़े भाव से बड़े ध्यान से इस प्रसंग को आप सुनेंगे, क्योंकि इस संसार में 3 पुरियाँ हैं जागनी ब्रह्मांड का स्पेशल। पहला तो पद्मावती पुरी धाम पन्ना, दूसरा महामंगलपुरी धाम यही सूरत है, और तीसरा ये आप नौतनपुरी की प्रसंग आप सुने ही हैं। तो नौतनपुरी ये 3 पुरियाँ उत्तम हैं जहाँ पर हर एक सुंदर साथ को कभी न कभी अपने जीवन में ज़रूर जा कर के और वहाँ से अपनी अर्जी लगा करके आना चाहिए। अब वहीं दूसरा जो पार्ट है मैं वही सूरत का अब चर्चा यहाँ पे प्रारंभ कर रहा हूँ प्यारे सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर प्राणनाथ जी धोरा जी पहुँचते हैं और जो सुंदर साथ जलमार्ग से हो कर के गए थे जिनको वहाँ का राजा छोड़ दिया था, फिर उनको पता लगा और वह ढूंढते ढूंढते सभी सुंदर साथ धोरा जी पहुँच गए। यह खबर प्रेम जी भाई ने सुनी तो वे गाड़ी लेकर चले और सबको गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आए। यहाँ 10 दिन रहकर आप घोघा शहर पहुँचे। वहाँ 3 दिन रहकर सुहाली गए, वहाँ से फिर सूरत आए। मोहनदास जी वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर शिव जी भाई का घर बगल में ही था। उन्होंने प्राणनाथ जी को अपने घर में ठहराया और सेवा खुशामद किया। उसके घर में चर्चा प्रारंभ हो गई। वहाँ पर राम जी भाई भी चर्चा सुनने आते थे। प्राणनाथ जी ने राम जी भाई और शिव जी भाई को ज्ञान समझाकर दिव्य दृष्टि दिखाकर उनको अपना शिष्य बनाया तथा तारतम मंत्र दिया और पत्र लिखकर उन दोनों को दिया और बिहारी जी के पास भेज दिया कि जाओ बिहारी जी को नौतनपुरी दे के चले आओ। इधर शिव जी भाई बिहारी जी के पास गए और चरणों में शीश नवाकर उन्होंने 5 मोहरे अर्पण करते हुए प्रणाम किया। बिहारी जी बहुत खुश हुए और अपने पास उनको रख लिया। और राम जी भाई भी पत्र लेकर गए थे तो उन्होंने भी चरणों में शीश नवाया। उन्होंने कुछ अर्पण नहीं किया तो उन्हें बैठने तक नहीं दिया गया। तब वे वापिस प्राणनाथ जी के पास आ गए और अपना सब हाल कह सुनाया। तब प्राणनाथ जी बड़ा दुखी हुए और उन्हें अपने साथ में रख लिया। यह बात जब बिहारी जी को मालूम हुई तो वे बहुत नाराज हुए कि हम जिनको निकालते जाते हैं उनको प्राणनाथ जी रख लेते हैं और मेरे हुक्म को नहीं मानते। हमने धरा भाई को निकाला तो उनको भी रख लिया। यह बात जब
प्राणनाथ जी को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि जो भी लूला लंगड़ा एवं असहाय साथ है उसका तो श्री इंद्रावत की वासना देखते हुए हम धाम पहुंचाने का वादा किए हैं, तो हम सभी का स्वागत करते हुए अपने झुंड में रखूँगा। उस समय वहाँ पर आवासी बंदर से गोवर्धन भाई आए थे और उन्होंने सब सुंदर साथ की सेवा अपने सिर पर ले लिया। वहाँ पर प्राणनाथ जी की चर्चा होने लगी। वहाँ पर भीम श्याम भट्ट आए और चर्चा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। श्याम जी भट्ट भीम भाई भट्ट से कहने लगे कि यहाँ पर तो सर्वदेशी चर्चा होती है, शास्त्र वेद पुराण कुरान इत्यादि सब शास्त्रों पर वर्णन बतलाते हैं। तब भीम ने विचार कर कहा कि ये तो अक्षर के पार अक्षरातीत की बात बतलाते हैं। चर्चा सुनते सुनते भीम जी को अपनी पहचान हो गई और वे प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए और मोमिनों मतलब सुंदर साथ के काम करने लगे। इसी समय यहाँ पर गोविंद व्यास जी चर्चा सुनने के लिए आए। वे बल्लभी मार्ग के थे। बल्लभी मार्ग वालों ने भागवत से मिलती हुई जब चर्चा सुनी तो वे अचरज करने लगे। उन्होंने 40 प्रश्न लिखकर प्राणनाथ जी के पास भेजे। प्राणनाथ जी ने गोविंद भाई से उन प्रश्नों का उत्तर समझवा दिया। तब वे लोग अचंभा करने लगे कि जब इनके शिष्य इतने पक्के हैं तो गुरु कैसा होगा। यह विचार कर वे लोग प्राणनाथ जी की सेवा में आ गए और उस समय मानिक भाई और भगवान भाई यहाँ पर आए और चर्चा सुनकर प्राणनाथ जी से तारतम दीक्षा लिया और उनको प्रणाम किया। इस समय बिहारी जी का पत्र आया। उसमें लिखा था कि तुम 3 बात पर परहेज रखना। जब तुम इन तीनों बातों का परहेज करने लगोगे तब हम भी यहाँ पर परहेज करवाएंगे। ये बातें हैं कि एक तो नीच जाति को तारतम नहीं सुनाना है, दूसरा विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना है, और तीसरा हमारे और तुम्हारे सिवा कोई तारतम मंत्र न दे। इतनी ही बात पे तुम देख लेना कि अपना धर्म ऊंचा दिखाई देगा। तब प्राणनाथ जी ने पत्र पढ़कर बिहारी जी को पत्र का जवाब दिया और उसमें लिखा था कि हम जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते, और दूसरा यह कि खोजी बाई मुसलमान विधवा औरत थी, वह रई बाई की वासना थी, इसलिए देवचंद्र जी ने उनको शिष्य बनाकर आत्मा की पहचान कराई थी। तो फिर हमें क्या दोष है? जब सतगुरु जी ने ही विधवा औरत को मंत्र दीक्षा दिया था तो हम क्यों नहीं दे सकते? इसमें कोई दोष नहीं है। और तीसरी बात यह है कि हम और तुम कहाँ तक जागनी कराएंगे? इतना बड़ा संसार है और इस संसार में हम लोग कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे। इसलिए जिनको तारतम मंत्र मिले वही जागनी करना शुरू कर दे। यह सब लिखकर अपने यह पत्र और कलश की किताब बिहारी जी के पास भेजी, क्योंकि ये बाणी कलश उतर चुकी थी और उसका अवलोकन करके एक पत्री के रूप में पूरे कलश की बाणी बिहारी जी के पास भेजवा दिया। यहाँ देखेंगे प्यारे सुंदर साथ जी, बड़े लोग बड़े बड़े जो विद्वान लोग महाराज लोग हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं ही मंत्र दीक्षा दे सकता हूँ, दूसरा कोई न दे। तो यहाँ बीतक बतलाती है। बीतक के माध्यम से प्राणनाथ जी कहते हैं कि जो भी सुंदर साथ अपने ईमान पर अच्छी तरह से वह निर्वहन करता है, राज जी महाराज का विश्वास करके पूजा पाठ करता है और मेडिटेशन चितवन भी करता है, वह सुंदर साथ एक दूसरे को तारतम दीक्षा दे सकता है। तो आप ऐसा भाव कभी सुंदर साथ जी न रखें कि एक साधारण सा भी व्यक्ति अगर वह अच्छे विचार से है तो वह शिक्षा देने के अनुकूल है। आप बड़े बड़े संत महात्माओं के पीछे आप न भागें, केवल विचार देखें, क्योंकि प्राणनाथ जी ने भी कहा कि गुरु का आप थोड़ा बहुत पहचान कर लें कि उनके आचरण स्वभाव कर्तव्य कैसे हैं और आप उनसे शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं।
इधर बिहारी जी ने जब पत्र पढ़ा और पढ़ते ही नाराज हो गए और कहने लगे कि हम कलश की किताब नहीं मानेंगे। अब हमारा और तुम्हारा रास्ता अलग है। हम तुमको ऐसा नहीं जानते थे कि जिस साथ को हम निकालते जाते हैं उनको तुम रखते जाते हो, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ से अलग कर रहे हैं। इसी बात पर श्री महाराज ठाकुर और बिहारी जी के अंदर भेद हो जाता है। यही मुख्य कारण है प्यारे सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी के बीच और बिहारी जी के बीच। क्योंकि आप देखेंगे पूरे इस बीतक की चर्चा में कि बिहारी जी के द्वारा किसी की भी जागनी नहीं हो पा रही है। वो उनको खुद की पहचान नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन गुरुपुत्र होने के वजह से ज़बरदस्ती वो गादी पर बैठे हुए हैं। तो इस संसार में भी बहुत ऐसे सुंदर साथ हैं जो बिहारी जैसा आचरण रख रहे हैं, भाव है ही नहीं, लेकिन बिहारी बन करके गादी को रखवा रहे हैं और अपनी कही हुई बातों को मनवा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे कि बिहारी के बात कहने पर प्राणनाथ जी इनके बातों को काट दिए हैं और मुख्य इन दोनों लोगों के बीच में यहाँ से मतभेद यहाँ से शुरू हो जाता है। और जब यह पत्र प्राणनाथ जी के पास आया तो उन्होंने पढ़ा और बहुत दुखी हुए। तब सब सुंदर साथ ने सलाह की कि देवचंद्र जी तो इन्हीं के अंदर बैठे हुए हैं, इन्हीं को सब सुंदर साथ को जगाने का कार्य सौंपना चाहिए। और कहने लगे कि ऐसा तो कोई साथी नहीं है जो बिहारी जी के जगाने से जगा हो, और जो भी साथ श्री प्राणनाथ जी से जगाकर उनके पास भेजा जाता है तो उनका ही ईमान चला जाता है। आप देखेंगे कि कहीं गलत गुरु के पास अगर आपने चला गया, अच्छे विचार हैं तो जैसे खाएंगे अन्न वैसे होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसे होगी बानी। प्यारे सुंदर साथ जी, उस गुरु के शरण में जाते आपके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, आपका ईमान चला जाएगा। वही सब सुंदर साथ मिल के इस भाव को कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी सुंदर साथ को जगा के प्राणनाथ जी, क्योंकि जितने सुंदर साथ का तारतम दीक्षा दे देते थे तो उनको सीधे भेजते थे कि आप बिहारी जी के पास चले जाओ। और इधर बिहारी जी के पास जाने पर बिहारी जी केवल धन के भूखे हैं और धन ले करके और थोड़ा सा भी कोई बोल देना तो अहंकार में उसको निकाल देते थे। तो यही सुंदर साथ सब लोग यहाँ पर विचार बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो बड़ा गलत बात है, अब कोई भी सुंदर साथ बिहारी जी के पास नहीं जाएगा। अब इस प्रकार सब सुंदर साथ एक पास एकत्रित हुए और जिसमें भीम भाई आगे हुए और प्राणनाथ जी को जागनी का सब काम सौंप दिया गया। प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को पत्र लिखकर उत्तर भेजा कि तुमने हमको साथ से निकाल दिया है, लेकिन अपने साथ को जगाने का कार्य अब अपने सिर ले लिया है। अब आज के बाद से हे बिहारी, अब मैं सभी सुंदर साथ को जगाकर इनका भारा मैं ले लिया हूँ और सभी सुंदर साथ को अब मैं जगाऊंगा और आज के बाद से आपके पास नहीं भेजूंगा। इसी समय लालदास जी महाराज, आप जो इस बीतक के राइटर हैं, इस बीतक को लिखने वाले, प्रभु से भी ऊपर दर्जा अगर दिया जाए तो लालदास जी महाराज का जो लक्ष्मण सेठ हैं, तो लक्ष्मण सेठ ही नाम बदल के बहुत बड़े सेठ थे। इनकी आप पूर्व वाली कथा में सुने होंगे कि बहुत सी इनकी जहाज था और 99 जहाज किस तरह डूब जाता है, माया वाले संसार से वह हटते हैं। इस संसार में तो जो कोई प्रणामी बना हो, कोई सुंदर साथ बना हो और थोड़ा सा दुख आ जाए तो लोग पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये बीतक सिखाता है कि घबराने की कोई बात नहीं। जब आप उस परम तत्व को पकड़ेंगे तो पकड़ते ही माया नाश होता है और माया अपना वास्तविकता रूप दिखाना शुरू होता है। देखेंगे आगे इस प्रसंग में। इधर वही आगे चल कर के लालदास जी महाराज बनते हैं और इधर लालदास जी महाराज को जब पता लगता है तो ठट्टा नगर से वह होते हुए सुदामापुर पहुँचते हैं और वहाँ पर उनको भीम जी भाई मिले। जब दोनों ने प्राणनाथ जी की चर्चा सुनकर तारतम लिया और
श्री प्राणनाथ जी के चरणों में नमन किया। इसी समय बल्लभी मार्ग वालों ने बहुत ही निंदा किया और परेशान किया। ऐसा करने पर भी इन लोगों की चर्चा चालू रही। इसी समय लालदास जी महाराज के कुछ जहाज, मैं जो चर्चा कर रहा था ना, जब आप वास्तविकता में लगेंगे जाने तो माया ऐसा दबाव बनाती है कि आप फिर माया में वापस आ जाएं। आप सोचिए कितने बड़े सेठ हैं, इनके 99 जहाज समुद्र में डूब जाता है, नष्ट हो जाता है और इतना नुकसान हो जाता है जिसके कारण वह अब प्रण ले लिए कि अब मैं माया में नहीं जाऊंगा और तिरस्कार कर दिए। और उसके बाद से यह नौतनपुरी, वहीं वह मन में भाव बना लेते हैं कि मैं नौतनपुरी जाकर बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे और जब तक उनका दर्शन नहीं करेंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा प्रण करके वह फल इत्यादि खाने लगे। उसके बाद प्राणनाथ जी मंगरौल आए। फिर वहाँ से दीप बंदर आकर वहाँ प्राणनाथ जी ने 15 दिन रहे। उसके बाद से घोगा बंदर पहुँचे। वहाँ से नाव पर चढ़कर फिर पुनः सूरत वापस आए। संवत 1729 में प्राणनाथ जी से और लालदास जी से मुलाकात हुई। उन्होंने प्राणनाथ जी को शीश नवाया, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्राणनाथ जी ने उन्हें उठाकर उनको प्रसाद दिया। तब उन्होंने कहा कि हमने तो प्रण लिया है कि जब तक बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक अन्न नहीं लेंगे। तब प्राणनाथ जी ने कहा कि तुम्हारा प्रण पूरा हो गया, तुम किसी भी बात की चिंता न करो। जिस तरह मोहम्मद साहब ने मक्का को जीतने के लिए अबू तालिब और उनके साथियों रूपी दज्जाल से लड़ाई की थी तथा जीत कर वापिस मदीना आ गए थे, उसी प्रकार स्वामी जी जो सूरत रूपी जो मदीना बना हुआ है, इस समय टैली करेंगे तो मदीना ही एक सूरत बना हुआ है, जो सूरत से नौतनपुरी का गादी स्वरूप दावा लेकर चले थे। कुरान में परम धाम की सब हकीकत लिखी हुई है। रसूल मोहम्मद भी वहाँ से यह हकीकत का कागज़ लाए हैं जो कि प्राणनाथ जी ने वातूनी भेद में जाहिर किया है। सुन्नत जमात वाले ये बातें करते हैं कि प्राणनाथ जी के ऊपर श्रीराज जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है जिससे कि ये यहाँ पर बहुत बड़े मोमिन होकर आए हैं तथा अरस रूपी, जो अरस को हम परमधाम कहते हैं, वही भाव है कि अरस रूपी परमधाम से जो सखियाँ उतरी हैं मोमिन के रूप में, यह माया में वह पहले ब्रज में आई थी, फिर रास में आई थी, उसके बाद इच्छा पूरी न होने से माया रूपी खेल देखने के लिए तीसरे ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में आई हैं। इन सभी मोमिनों के साथ शाकुंडल और सकुमार को जगाने के लिए सतगुरु जी तथा स्वामी प्राणनाथ जी भी आए हैं। श्री देवचंद्र जी ने महराज ठाकुर को बुलाकर कहा था, तुम दज्जालों को मारकर आत्मा की पहचान कराकर उनको दीन के एक रास्ते पर लाओ, वेद पुराणों की साक्षी देकर सबको समझाओ। इसी प्रकार श्री देवचंद्र जी ईसारू अल्लाह 1000 मास तक दीन के सही रास्ते पर लाने के लिए दज्जाल से लड़ते रहे और इनसे भी अधिक कठिनाइयों का सामना प्राणनाथ जी ने किया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब प्राणनाथ जी इसी सूरत में बैठ कर के और इस सूरत में सभी सुंदर साथ को चितौनी, कथा, वाणी, चर्चा, ब्रज का, रास का वर्णन करके सुना रहे हैं और यहाँ पर जागनी का कार्यभार शुभारंभ हो गया है। और आप जाएंगे भी तो देखेंगे कि यही मंगलपुरी धाम बना जहाँ मंगल कामनाएं, इस संसार में कोई भी मंगल कामनाएं अगर आपको करनी है, जहाँ पर प्राणनाथ जी का खड़ाऊँ आज भी वहाँ पर रखा गया है सूरत में, तो उस मंगलपुरी धाम में जाएं और अपनी मंगल की कामनाएं करें तो आज भी प्राणनाथ जी का आवेश सत्ता वहाँ पर पूर्ण रूप से काम करती है और आपको मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी,
अब आगे वाली जो एपिसोड है 15वीं एपिसोड जो कल आप देखेंगे प्यारे सुंदर साथ जी, जिसमें केशव दास महाराज की जागनी कैसे हो रही है, जो मेरता की बीतक है, और जब सूरत से वो अहमदाबाद जाकर वहाँ 4 दिन रहते हैं और फिर सिद्धपुर होते हुए 22वें दिन जाते हैं। उसके बाद से केशव दास जी की मुलाकात होती है, और केशव दास जी जिन्होंने हम सभी का जो आत्मस्वरूप है, जागनी इस ब्रह्मांड का जो मूल ग्रंथ है, कुलजम स्वरूप जिसके राइटर बने हैं, तो उनकी चर्चा, उनकी जागनी बड़े हर्ष और उल्लास से कल आप सब सुंदर साथ जी उस प्रसंग को सुनेंगे और सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और बीतक 1 बार 2 बार 3 बार लगातार अपने परिवार में सुनाते रहिए, क्योंकि ये बीतक जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग इस एपिसोड को बना करके तो डाल रहे हैं, लेकिन और भक्तजन सुंदर साथ जो बीतक की कभी कथा नहीं सुने हैं, उनको बड़ा अजब सा लगता होगा कि ये कौन सी कथा है, ये कौन सी प्रसंग है। तो प्यारे सुंदर साथ जी 1-2 आप टॉपिक देखेंगे, 1-2 एपिसोड देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप इस एपिसोड को फर्स्ट स्टेज, प्रथम एपिसोड से देखना प्रारंभ करें, तब आपको बीतक समझ में आएगा। और जब बीतक समझ में आएगा तो धर्म का ज्ञान, हम कैसे अपने आप को एक्टिव होंगे, कैसे हमने अपने आप को हम जागृत करके उस परम धाम को जाएंगे, ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आप देखें, अपने समस्त इत्र मित्र दोस्तों को भी दिखाएं, रिश्तेदारों को भी दिखाएं, और उसके साथ साथ आप अपने पूरे परिवार बाल बच्चों का भी ये ज्ञान दें। बीतक आपका कल्याण करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में कोटि